हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में पढ़ा, उसकी फॉलोअर फॉर्म के बारे में पढ़ा। अब आज हम पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स रूट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। मींस हमारा जो आज का टॉपिक है वो है टू फाइंड आउट कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है तो आप उसके कॉम्प्लेक्स रूट्स या नेचर ऑफ रूट्स बता के रूट्स किस टाइप से फाइंड आउट करेंगे। तो हम पहले थोड़ा सा 10th क्लास का काम इसमें रिकॉल भी करना चाहेंगे। देखिए, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म हमें पता है ax² + bx + c = 0 होती है। ये हमें पता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है। फिर हमने 10th क्लास में डिस्क्रिमिनेंट निकालना सीखा। डिस्क्रिमिनेंट मींस d। द वैल्यू ऑफ d इज b² - 4ac। ये हमने 10th में निकाला हुआ है। नेचर ऑफ रूट्स निकालने के लिए d की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, b² - 4ac आ जाती है। हमने टेबल बनाई थी कि अगर b² - 4ac आपका ग्रेटर देन 0 है तो रियल एंड अनइक्वल रूट्स थे। जो रूट्स थे वो थे रियल एंड अनइक्वल। अगर ये आपका b² - 4ac या d = 0 हो जाता है तो जो हमारे रूट्स थे वो थे रियल एंड इक्वल। और अगर ये आपकी वैल्यू b² - 4ac <0 आ जाती थी, यानी 0 से छोटी आ जाती थी, तो हम कहते थे नो रियल रूट्स। यहाँ हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स रूट्स, यानी रूट्स आपके रियल नहीं आएंगे। किस टाइप के आएंगे? आपके कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे। देख लेते हैं जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ax² + bx + c। d आपने निकाला है। व्हाट इज d? d इज b² - 4ac। b² - 4ac यानी डिस्क्रिमिनेंट से हमें नेचर ऑफ रूट्स का पता चलता है। फर्स्ट इक्वेशन है d² - 4ac आपका ग्रेटर देन 0 है, देन रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। इक्वल टू 0 है, देन रूट्स आर रियल and equal, and if d is less than 0 then your roots are complex roots। कॉम्प्लेक्स रूट्स में स्क्वायर रूट के अंदर आपको एक नेगेटिव वैल्यू नजर आएगी। उन्हीं कॉम्प्लेक्स रूट्स को हमने निकालना सीखा है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स हो सकते हैं? इट हैज ओनली 2 रूट्स। इसके सिर्फ 2 ही रूट्स हो सकते हैं, 2 से ज्यादा रूट्स नहीं होंगे। किस चीज पर डिपेंड करती है बात? आपके वेरिएबल की पावर के ऊपर ये डिपेंड करता है कि उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो 2 रूट्स हैं, क्यूबिक हो जाएगा तो 3 रूट्स हो जाएंगे, बाय क्वाड्रेटिक हो जाएगा तो 4 रूट्स हो जाएंगे अकॉर्डिंगली। तो अब आज हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने की। किन इक्वेशंस के रूट आपके कॉम्प्लेक्स हैं और अगर कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं तो आप कैसे उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए लेट अस स्टार्ट विद अ क्वेश्चन है हमारा। फर्स्ट की ही बात कर लेते हैं हमने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लिया। ये आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यानी इक्वल टू 0 रखा तो इक्वेशन बन गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपको इसका क्या फाइंड आउट करना है? आपको इसको सॉल्व करना है और x की वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम इसको कैसे लिखेंगे? कंपेयर कर लिया है हमने जनरल फॉर्म से। जनरल फॉर्म है आपकी ax² + bx + c। यहाँ से कंपेयर करके वैल्यूज लिखिए आप। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू भी 1 एंड c की वैल्यू भी 1 है। तीनों वैल्यूज आ गई आपके पास। अब हम d निकालते हैं, यानी डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। 1² - 4 × 1 × 1 यानी 1 - 4 - 3। अब देखिए हम क्या करेंगे? सिंस योर डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू -3 यानी लेस देन 0, सो रूट्स कैसे आए? सो रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो आपके क्या होंगे? कॉम्प्लेक्स होंगे। तो कैसे फाइंड आउट करें? यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा था। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या है? Using quadratic formula, x is equal to -b + -√d by 2a. So let us substitute the values from here in this formula. -b means -1 + -√d. What is √d here? √d is -3/2a. यानी 2 into the value of a here is 1. This is equal to √3
अब इसके साथ आपके पास नेगेटिव साइन, ये रूट में नेगेटिव साइन है तो आप क्या लिखेंगे, आयोटा लिखेंगे। क्या किया हमने, ये जो नेगेटिव साइन था इसके प्लेस पे आयोटा आ जाएगा, यही आपने चेंज करना है, इक्वल टू 2। तो इसके जो कॉम्प्लेक्स रूट्स है वो क्या हुए, x की आपके पास दो वैल्यूज आ गई है, -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2 एंड -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2। ये आपके पास दो कॉम्प्लेक्स वैल्यूज या दो कॉम्प्लेक्स जीरोस आपके पास इस इक्वेशन में आ जाएंगी। चलिए और देखते हैं स्टूडेंट्स, अगर आपके पास इस तरह की जनरल फॉर्म की बजाय आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है किस टाइप की है, वो बिल्कुल सिंपल है। आपको कहा गया x² + 3 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी कंपेयर करेंगे हम अपनी इसी जनरल फॉर्म के साथ। जनरल फॉर्म क्या है, ax² + bx + c इक्वल टू 0। कंपेयर करिए, यहाँ पे a की वैल्यू 1 आ जाएगी आपकी, x का कोफिशिएंट देखते हैं, x का कोफिशिएंट यहाँ पे b है, इसमें गिवन नहीं है x का कोफिशिएंट, तो द कोफिशिएंट ऑफ x यानी b इज 0 एंड c इज 3। चलिए अब d निकाल लेते हैं। d क्या आएगा आपका, b² - 4ac यानी कि 0 का स्क्वायर -4 × 1 × 3 -12 लेस देन 0। d की वैल्यू लेस देन 0, कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे, कैसे फाइंड आउट करना है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d/2a। चलिए सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं वैल्यू को, x इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस √-12/2a, a is 1। okay, now what is the value, प्लस माइनस √12, नेगेटिव रूट के लिए आपने आयोटा यूज कर लिया अपॉन 2। √12 को आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 4 × 3 और 4 × 3 आपका क्या आ जाएगा 2√3, तो आप इसको लिखेंगे 2√3/2 आयोटा। कैंसिल करिए वैल्यू, जो वैल्यू आई है x की वो ये आ गई है, क्या आ गई है x की वैल्यू, प्लस माइनस √3 आयोटा। ये इसके दो कॉम्प्लेक्स रूट्स आ गए हैं, प्लस माइनस √3 एंड आयोटा। चलिए एक दो और क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का, हाउ टू सॉल्व इट। सिंपल कॉन्सेप्ट है बेटा, बहुत ज्यादा सी इसमें कैलकुलेशन भी नहीं है और 10 से ही रिलेटेड है हमारा, सिर्फ उसी में एक स्टेप और आगे बढ़ा दिया गया है। सो लेट अस सी वन मोर क्वेश्चन। क्वेश्चन इज √3x² माइनस √2x प्लस 3√3 इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन है और इसकी आपको वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। आपको बताना है कि इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में पुट करके आप इसके कॉम्प्लेक्स रूट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। चलिए कंपेयर कर लेते हैं जनरल फॉर्म से। द वैल्यू ऑफ a here is √3, the value of b here is -√3 and the value of c is 3√3. So this is the value of a, b and c. Now let us find out d. What is d? d is b² - 4ac. This is your b, substituting the values b² - 4 into √3 into 3√3. Now let us solve. √3 square with negative sign gives you 2, 4 3s are 12 और √3 और √3 भी 3 हो जाएगा, यानी कि 12 3s are 36 -34। यहाँ पे जो आपके पास d की वैल्यू आई है दैट इज -34, d is -34 लेस देन 0। तो कॉम्प्लेक्स रूट्स कैसे रूट्स हो गए, इसके कॉम्प्लेक्स रूट्स हो गए हैं। कॉम्प्लेक्स रूट्स निकालते हैं, वैल्यू x की फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, राइट डाउन द क्वाड्रेटिक फार्मूला -b प्लस माइनस √d/2a। सो -b is -√2 प्लस माइनस -34 अपॉन 2 into √3 और सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ जाएगा √2 प्लस माइनस √34 आयोटा अपॉन 2√3। ये आपके पास रूट में ही वैल्यूज आ गई हैं और यही आपका आंसर आ गया। आप चाहें तो इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं, यानी एक बार प्लस की वैल्यू किस तरह से आप इस तरह लिखना चाहें तो इस तरह लिख सकते हैं, आयोटा बाई 2√3 एंड अलग कर लीजिए, एक बार नेगेटिव साइन लगा के लिख दीजिए अपॉन 2√3। तो ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ जाएंगे। कॉम्प्लेक्स रूट्स फाइंड आउट करने का यही मेथड रहेगा। तो लेट अस सी वन मोर क्वेश्चन।
द क्वेश्चन इज, अगर आपके पास डिनोमिनेटर में भी वैल्यू दे रखी है तो आप कॉम्प्लेक्स रूट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। आपके पास जो इक्वेशन है वो है x square plus x by root 2 plus 1 equal to 0. This is the equation given to you, x square plus x by root 2 plus 1 equal to 0. फर्स्ट स्टेप क्या होगा? एलसीएम ले लीजिए आप इसका, ये आ जाएगा रूट 2x स्क्वायर प्लस x प्लस रूट 2 इक्वल टू 0. हमने डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लिया है, तो आपके पास जो इक्वेशन बन गई वो बन गई है रूट 2x स्क्वायर प्लस x प्लस रूट 2 इक्वल टू 0. अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है. ध्यान रखना है, जब भी आपके पास डिनोमिनेटर में किसी में भी वैल्यू है तो आप क्या करिए, पहले एलसीएम ले लीजिए और उसको सिंपल जनरल इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए. अब कंपेयर करते हैं इसकी वैल्यूज को जनरल इक्वेशन के साथ. तो आप a, b और c लिखेंगे. यहाँ से हम लिखते हैं a is root 2. What is the value of b here? The value of b is 1. The value of c is root 2. So let us find out d. d is b square minus 4 is, यानी 1 square minus 4 into root 2 into root. What you will get? 1 minus 8. That is minus 7, which is less than 0. Now the discriminant is less than 0. So to find out x, what we have to do? We have to put the values in the quadratic formula. Minus b. b is 1 plus minus root b minus 7 upon 2a, यानी 2 into root 2. You will get plus minus root 7 लिखिए आप, और नेगेटिव साइन के प्लेस पे आप आयोटा लगा दीजिए. आयोटा आपका रूट से बाहर आना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखेंगे. एंड 2 रूट 2. ये आपके पास दो वैल्यूज आ गई हैं. दो वैल्यूज कौन कौन सी हैं? अलग अलग करके लिख लीजिए. -1 प्लस रूट 7 आयोटा बाई 2 रूट 2 एंड -1 माइनस रूट 7 आयोटा बाई 2 रूट 2. तो इस तरह से आप इस इक्वेशन के भी कॉम्प्लेक्स रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं. स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम इतना ही काम करेंगे. आज की वीडियो के बाद आप इजीली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कॉम्प्लेक्स रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं. एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट कर सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग. थैंक यू सो मच.